यहाँ पे एक a residential construction project in a Mumbai has identified the following major project risk during the planning stage. The project team has decided to apply probability impact matrix analysis PI followed by expected monetary value EMV analysis to prioritize to and manage risk. तो यहाँ पे एक PI मैट्रिक्स बनाना है और हमें EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एक एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यूजिंग द गिवन प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट स्केल्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी स्कोर, इम्पैक्ट स्कोर एंड रिस्क स्कोर फॉर ईच रिस्क एंड कंस्ट्रक्ट अ PI मैट्रिक्स आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिस्क। मतलब कि कौन से आइडेंटिफाई इश्यूज हैं वो हमें आइडेंटिफाई यहाँ पे करने हैं और कैलकुलेट EMV expected monetary value for each risk and determine the total project EMV in case of कुछ भी जो भी प्रोबेबिलिटी हमने जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं वो सारे ही हिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें टोटल एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर है कि कैलकुलेट द रेसिडुअल EMV फॉर रिस्क R2 R3 R1 एंड R8 आफ्टर मिटिगेशन। ये जो 4 एक्टिविटीज़ है रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हायर है। तो इसको मिटिगेट करके कितना होगा EMV वैल्यू वो हमें दिखाना है और उसके बाद टोटल रेसिडुअल EMV ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर मिटिगेशन। फिर हमें टोटल EMV फाइंड करना है एंड कमेंट द ब्रीफली ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटजी यूजिंग EMV कंपेरिजन। तो यहाँ पे टोटल 8 एक्टिविटी है। फर्स्ट है मॉनसून साइट डिले, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट इन केस ऑफ मानसून की वजह से साइट डिले हुआ तो 3 करोड़ ये अपना इम्पैक्ट आएगा कि इतना लॉस हो जाएगा, इतना हमें पेनल्टी लगेगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा 3 करोड़ हो जाएगा। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, 100% नहीं है, 60% चांसेस है, ठीक है। सेम स्टील प्राइस है, इन केस ऑफ बढ़ जाती है तो हमें टोटल 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ का लॉस होगा लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है, 0.5, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डिज़ाइन एरर है, डिज़ाइन एरर हुआ तो 10 करोड़ सीधा वो फटका लगेगा अपने को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3%, मतलब 30% है। लेबर ने स्ट्राइक कर दी तो 2 करोड़ है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 मतलब 20% है। कोई इक्विपमेंट ब्रेक हो जाता है तो उसकी इम्पैक्ट ये प्रोजेक्ट को 1 करोड़ रहेगा, उसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी है। मेजर साइट एक्सीडेंट तो उसका 4 करोड़ है और इन प्रोबेबिलिटी 15% है। यूटिलिटी रीलोकेशन डिले तो उसका इम्पैक्ट 80 लाख होगा और प्रोबेबिलिटी 0.4% रहेगा। और यहाँ पे परमिट एंड अप्रूवल डिले है तो इनकेस ऑफ इससे डिले होता है तो 5 CR, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उसका 0.35% है। अभी इसके ये हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का और इम्पैक्ट का एक स्कोर दिया गया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि 0.02 0.1% है तो ये अपना स्कोर 1 रहेगा। 0.1 से 0.24 है तो प्रोबेबिलिटी स्कोर 2 रहेगा। 0.25 से 0.39 है तो ये 3, 0.4 से 0.59 है तो 4 रहेगा, 0.6 से 1 रहेगा तो स्कोर 5 रहेगा। सेम हमने इम्पैक्ट के लिए भी बनाया है कि 50 लाख लेस देन मतलब 49 लाख रहेगा तो उससे 49,99,999 से लेस रहेगा तो 1 देंगे हम उसको। 50 लाख से 1,49,99,000 रहेगा तो 2 देंगे। 1.5 CR से ले 2,99,00,000 रहेगा तो 3 देंगे। 3 CR से 4,99,00,000 रहेगा तो 4 स्कोर देंगे और 5 करोड़ और अबाउ रहेगा तो स्कोर 5 रहेगा। उसको हम PI मैट्रिक्स में अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, तो पहला है R1, ठीक है। R1 में प्रोबेबिलिटी 0.6 है, 0.6 तो हम 5 लेंगे स्कोर प्रोबेबिलिटी का और इम्पैक्ट का 3 CR तो 3 CR 4 है,
ठीक है। तो पहले तो हम ये पी आई मैट्रिक्स का बॉक्स कैसे बनाते हैं वो थोड़ा समझते हैं। तो पी आई जितना भी प्रोबेबिलिटी होगी तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और जितना भी इम्पैक्ट रहेगा वो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 लो टू हाई, ठीक है, लो टू हाई। तो यहाँ पे लो ये हम मल्टीप्लिकेशन सब कर देंगे, तो जितना भी होगा ये मैंने बनाया कि इससे जितना भी ये इतना है तो लो है और ये सब हाई है, ठीक है। तो अभी हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहला R1 है, तो समझिए 0.6 है प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा है तो हमने 5 दिया है, तो ये 5। फिर है कि 3 CR, तो 3 CR यहाँ पे है, तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, तो ये 20। तो ये है पर R1। सेम हमने बाकी सब यहाँ पे ऐसा पुट किया है, ओके। तो एक दूसरा भी हम कोई R7 का देख लेते हैं। R7 का यूटिलिटी रीलोकेशन डिले 0.4 है, 0.4 हम आएगा स्कोर में 4 और 80 लैक्स, तो ये 80 लैक्स यहाँ पे आएगा 2 वाले में, तो 4 एंड 2 8, तो 4 एंड 2 8, तो R7 हो गया। ऐसे हमने ये सारे यहाँ पे पुट आउट कर दिए। अभी हमने यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे कि यूजिंग द प्रोबेबिलिटी पी आई इम्पैक्ट स्केल, तो ये हो गया कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी स्कोर, ये प्रोबेबिलिटी स्कोर हुआ, इम्पैक्ट स्कोर, रिस्क स्कोर फॉर ईच रिस्क एंड कंस्ट्रक्ट अ पी आई मैट्रिक्स आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिस्क। तो पहले तो हमने पी आई मैट्रिक्स बनाया, तो अभी हम कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी स्कोर, इम्पैक्ट स्कोर और रिस्क स्कोर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी स्कोर, इम्पैक्ट और ये पी आई, ये यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो सारी एक्टिविटी पहले तो लिख देनी है हमें, फिर प्रोबेबिलिटी लिख देनी है, इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी का स्केल दे देना है यहाँ पे हमें कि क्या क्या कौन सा है। जैसे 0.6 है तो 5 लिखना है, 3 CR है तो 3 CR यहाँ पे आएगा, 4 तो 4 देना है, तो 20, ठीक है। ऐसा सब कर देना है। और हम देख सकते हैं तो जितना भी 2 डिजिट वाला है 10 से लेकर 25 तक वो सब हाई रिस्क है, बाकी सब लो रिस्क है। तो हमें इस पर कोई कॉन्सेंट्रेशन अभी देने की ज़रूरत नहीं, जो हाई है उसको हमें लो की तरह ले जाना है, मतलब लो रिस्क तरफ थोड़ा मिटिगेशन इम्पैक्ट करना है। लेकिन इससे पहले हमें EMV, इन केस ऑफ ये सारी पॉसिबिलिटी हिट होती है तो हमें 12 CR, 12 लाख रुपीज़ का हमें लॉस हो सकता है, मतलब हमारा इतना पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो EMV ये क्या है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। तो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये सब कुछ हिट हो गया ना, तो समझो अपना 12 करोड़ गया। अभी इसको हमें लाना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हाई है तो देखिए R1, R2, R3 एंड R8, ये हम इतनी हमने एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली है कि ये सारी हाई रिस्क वाली है। देखिए यहाँ पे हम गए तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी स्कोर, इम्पैक्ट स्कोर, रिस्क स्कोर हो गया। अभी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फॉर ईच रिस्क एंड डिटरमाइन द टोटल प्रोजेक्ट, तो वो भी हमने 12 CR वो भी हमने फाइन। अभी कैलकुलेट रेसिडुअल EMV फॉर रिस्क R2, R3, R1 एंड R8 आफ्टर मिटिगेशन। तो उससे पहले हम आएंगे कि इसका कितना हो रहा है, अभी ये मिटिगेशन करेंगे। पहले तो R1 जो था वो हम लिख देंगे यहाँ पे। अभी मॉनसून डिले है तो प्रोबेबिलिटी इसकी हमने रिड्यूस करके 0.4 लिया। फिर जो भी जैसे R1 तो 3 CR था, तो अभी हम ऐसा समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ ये 1.5 CR ही इम्पैक्ट रहेगा इसका, ऐसा हम सोच रहे हैं ये अपने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। सेम स्टील का प्राइस था, तो ये मॉनसून साइड डिले हमने 1.5 CR कैसे मतलब कर दिया, ये समझिए। पहले तो हम उसके लिए 50 लाख रुपीज़ पहले से ही डाल देते हैं कि हम क्या करेंगे, पंपिंग अच्छे से कर देंगे, ऊपर से एक शेड रख देंगे, ठीक है। इसका ये 50 लाख रुपीज़ पहले से हम पुट कर देंगे हीट होने से पहले ही, तो ये सब रिड्यूस कर देंगे मिटिगेशन इम्पैक्ट। फिर स्टील प्राइस है तो देखिए पहले कितना था, 0.5 था और 8 CR था। अभी हम क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 0.2 रहेगा, इम्पैक्ट हम 4 CR, 8 CR का 4 CR हो जाएगा, और मिटिगेशन 50 लाख। इसमें क्या करेंगे, प्राइस बढ़ जाएगा, उससे पहले हम परचेज कर दे सकते हैं और हमारा वेयर हाउस होगा वहाँ पे रखो, वरना बुक कर देंगे कि भाई हाँ इतना मेट्रिक टन हम इतना मेट्रिक टन स्टील ऑफ
परचेज तुमसे करेंगे ही 1 साल में या 2 साल में प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में, और नहीं करेंगे तो वो पैसा हम एक्स्ट्रा दे देंगे। तो वो 50 लाख ये रहा, ठीक है। तो ये सब पैसा हम एक्स्ट्रा दे देंगे। तो क्यों देंगे? ये प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट दोनों रिड्यूस यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे कितने हो रहे हैं। सेम जो 0.4 था, अभी फिर से उसका प्रोबेबिलिटी स्कोर निकालो। 0.4 का देखो कितना है, 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 फिर से रखेंगे। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कितना है, ये देखिए 1.5 CR था, तो ये 3, तो 3 हो गया, तो 4 इंटू 3 12। फिर भी हाई रिस्क है, लेकिन पहले ये कितना 20 था, उधर से हम लेके 12 तक आए हैं। सेम, लेकिन बाकी सब हमने जितने भी थे हाई रिस्क, लो रिस्क, 10 बहुत हमने कम कर दिए ये 1.5 CR डाल के। तो लेकिन अब आई इसकी EMV 2.2 CR, इतना हम पैसा, अब फिर भी इतना EMV तो आया ही, इतना लॉस हो सकता है ये सब हिट हुआ तो भी। तो ये 2.2 CR था। अभी फिर से ये जो टेबल था, जो बाकी के जितने भी थे सेम एज इट इज़ लिख दो और बाकी के रख दो, और सेम इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी 12 और ये 60 लैक्स हो जाएगा। तो उससे हमारा आया 3.77 CR टोटल। तो अभी नाउ इसमें जो EMV है सबका 3.77 आया, प्लस 1.5 CR कौन सा है, मिटिगेशन कॉस्ट, ये भी लेंगे तो 1.5 CR, तो 5.27 CR इतना हमें लॉस हो सकता है, माइट भी हम लूज इतना कर सकते। इनिशियल कितना था 22 CR, सॉरी 12.12 CR, तो अभी 6.8 CR बचा रहे और हम 1.5 CR हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो यस, इट्स वर्थ इट सेव। तो हम 56% हमने टोटल सेव किया है ये मिटिगेशन इम्पैक्ट से, मिटिगेशन कॉस्ट से। तो देखिए ये EMV हमने फाइंड कर लिया, कैलकुलेट टोटल EMV ऑफ द आफ्टर मिटिगेशन। हमने ब्रीफली द इफेक्टिवनेस ऑफ द मिटिगेशन स्ट्रेटजी यूजिंग EMV कंपेरिजन, तो हमने ये कंपेरिजन कर दिया। अभी आते हैं फिर से बिफोर कैसा था। देखिए जितना भी था एक्टिविटी हमने इसको यहाँ पे ले आने की कोशिश की है, तो ये है प्रैक्टिस की है, तो यहाँ पे आ गई। सिर्फ R3 नहीं आई, लेकिन R3 पहले यहाँ पे था 3 इंटू 5 15 था, लेकिन अब 5 to 10, तो 5 पॉइंट्स तो हम डिक्रीज कर दिया है। तो यही है EMV और PI मैट्रिक्स का। थैंक यू।